नमस्कार। आज है 16 अक्टूबर 2020 और 16 अक्टूबर 2020 की आज की सबसे बड़ी खबरें हिमाचल प्रदेश देश दुनिया के हम आपके लिए लेकर आए हैं। वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल पर नहीं जुड़े सब्सक्राइब आप जरूर कर दीजिएगा। हाईकोर्ट पहुंची गुड़िया की मां, सिटिंग जज की निगरानी में जांच की मांग। बहुचर्चित गुड़िया दुष्कर्म और हत्या मामले में पीड़ित परिवार ने एक बार फिर हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाया है। गुड़िया की मां की ओर से दायर याचिका में उच्च न्यायालय के वर्तमान जज की निगरानी में मामले की दोबारा जांच कराने की मांग की गई है। एडवोकेट और लीगल एडवाइजर देवन भट्ट ने बताया कि वीरवार को उच्च न्यायालय में याचिका दायर कर फिर से जांच कराने की मांग की गई। उन्होंने कहा कि इससे पहले सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की गई थी। सर्वोच्च न्यायालय ने मामले का निपटारा करते हुए कहा था कि प्रार्थी को संबंधित हाईकोर्ट के समक्ष याचिका दायर करनी चाहिए। गुड़िया के पिता ने अनौपचारिक बातचीत में सीबीआई जांच पर सवाल उठाते हुए कहा कि 4 साल होने जा रहे लेकिन उनकी बेटी को अभी तक न्याय नहीं मिला है। उन्होंने फिर दोहराया कि एक चिरानी पूरी वारदात को अंजाम नहीं दे सकता। सच्चाई की लड़ाई लड़ी जा रही है। हिमाचल में स्टार्स योजना से बदलेगी शिक्षा क्षेत्र की तस्वीर। प्रदेश को मिलेगा 600 करोड़ रुपए का बजट। शिक्षा में गुणवत्ता लाने को केंद्र सरकार की ओर से शुरू की गई स्टार्स योजना से हिमाचल में शिक्षा क्षेत्र की तस्वीर बदलेगी। भारत सरकार ने स्टार्स को स्ट्रेंथनिंग टीचिंग लर्निंग एंड रिजल्ट स्टेट्स के नाम का दर्जा दिया। योजना के लिए विश्व बैंक फंडिंग करेगा। हिमाचल को करीब 600 करोड़ रुपए का बजट मिलेगा। बीते बुधवार को केंद्रीय मंत्रिमंडल की बैठक में इस योजना को मंजूरी दी गई है। हिमाचल को यह बजट 6 साल तक का 100 करोड़ रुपए की 6 किस्तों में जारी होगा। स्टार्स योजना में शामिल किए गए देश के 6 राज्यों में हिमाचल के अलावा राजस्थान, मध्य प्रदेश, केरल, उड़ीसा, महाराष्ट्र को शामिल किया गया है। 6 साल के लिए हर राज्य को 600 करोड़ रुपए का बजट दिया जाएगा। निजी स्कूलों की तर्ज पर सरकारी स्कूलों को सुविधाएं देने को केंद्र सरकार ने स्टार्स प्रोजेक्ट शुरू किया है। खबर सैनिक स्कूलों से जुड़ी हुई। सैनिक स्कूलों में प्रवेश के लिए 20 अक्टूबर तक करें ऑनलाइन आवेदन। सैनिक स्कूलों में प्रवेश के लिए इस बार प्रवेश परीक्षा राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी एनटीए लेगी। रक्षा मंत्रालय ने पहली बार परीक्षा की जिम्मेवारी एनटीए को दी है। इससे पहले देश के सैनिक स्कूलों में विद्यार्थियों के दाखिले को रक्षा मंत्रालय सैनिक स्कूल सोसाइटी के माध्यम से प्रवेश परीक्षा लेता रहा। इस बड़े बदलाव के बाद राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी ने अखिल भारतीय सैनिक स्कूल प्रवेश परीक्षा 2021 के लिए ऑनलाइन आवेदन मांगे। शिक्षा भर्ती में गड़बड़ी, महिला अभ्यर्थी ने योग में किया स्नातक, बना दिया भाषा अध्यापक। प्रदेश शिक्षा विभाग में नियमों के विपरीत अपात्र अभ्यर्थियों की नियुक्तियों का मामला काफी गर्मा गया है। अब एक योग विषय में स्नातक महिला अभ्यर्थी को भाषा अध्यापक के पद पर नौकरी देने की बात सामने आई है। इसका खुलासा सूचना का अधिकार अधिनियम से ली गई जानकारी से हुआ है। शिक्षा विभाग ने आरटीआई में बताया कि महिला शिक्षक ने वर्ष 1996 में बैचलर ऑफ एजुकेशन इन योगा में डिप्लोमा किया है। महिला को 2016-17 में भाषा अध्यापक पद पर नियुक्ति दी गई। हमीरपुर जिले के एक स्कूल में सेवाएं दे रही शिक्षक इसी वर्ष 2020 में अनुबंध कार्यकाल पूरा होने पर नियमित किया गया है। शिकायतकर्ता ने प्रारंभिक शिक्षा विभाग से मामले की कार्यवाही की मांग उठाई है। वर्ष 2004-05 में बीएससी बीएड करने और वर्ष 2015-16 में हिंदी में स्नातकोत्तर करने वाले करीब 9 अभ्यर्थियों प्रारंभिक शिक्षा विभाग ने 2017 में भर्ती एवं पदोन्नति नियमों के विपरीत नियुक्तियां दी है। बीते माह अनुबंध पर तैनात सभी 9 भाषा अध्यापकों की स्क्रीनिंग कमेटी की आपत्ति के बावजूद नियमित किया। शिक्षा सचिवालय से निदेशक को मामले की जाँच के निर्देश दिए गए। इसके बाद प्रारंभिक शिक्षा विभाग में हड़कंप मचा हुआ है। उधर प्रारंभिक शिक्षा विभाग हमीरपुर के उप निदेशक बलवंत कुमार नड्डा ने कहा कि उन्हें इस मामले की जानकारी नहीं है। आज की अगली खबर है, मिड डे मील वर्करों ने वेतन बढ़ोतरी और नियमितीकरण मांगा। ऑल इंडिया मिड डे मील वर्कर फेडरेशन संबंधित सीटों के आह्वान पर हिमाचल के कई जिलों और ब्लॉक मुख्यालयों में मिड डे मील वर्करों ने धरना प्रदर्शन किया है। शिमला में प्रारंभिक शिक्षा निदेशालय के बाद राज्य स्तरीय प्रदर्शन हुआ है। यूनियन की प्रदेश अध्यक्ष कांता महंत व महासचिव हिम्मी देवी ने कहा कि केंद्र व प्रदेश सरकार लगातार शोषण कर रही है। उन्हें केवल 2300 रुपये मासिक वेतन दिया जा रहा है। कोई भी छुट्टी नहीं दी जाती। ईपीएफ व मेडिकल की सुविधा नहीं है। खाना बनाने के अलावा डाक, चपरासी, सिपाही, झाड़ू, राशन ढुलाई, बैंक व जलवाहक आदि सभी कार्य करवाए जाते हैं। बावजूद इनके उन्हें मल्टीटास्क वर्कर की भर्तियों में प्राथमिकता नहीं दी जा रही है। वर्ष 2013 के 45 में श्रम सम्मेलन की सिफारिश के अनुसार
नियमित कर्मचारी का दर्जा नहीं दिया जा रहा है। उच्च न्यायालय के निर्णय अनुसार उन्हें 12 महीने का वेतन नहीं दिया जा रहा है। आज की अगली खबर है, इंटरस्टेट बस सर्विस के बाद निजी ऑपरेटर भी शुरू करेंगी सेवाएं, पहले नवरात्रि से मिलेगी सुविधा। प्रदेश में इंटरस्टेट बसें शुरू होने के बाद निजी ऑपरेटर भी बसें शुरू करने को राजी हो गए हैं। जिला ऊना में पहले नवरात्र से निजी बस ऑपरेटर नियमित बस सेवा शुरू करने जा रहे हैं। प्रदेश सरकार ने निजी बस ऑपरेटर को पहले ही अपनी बसें शुरू करने की इजाजत दे दी थी, लेकिन ऑपरेटर बसें शुरू नहीं कर रहे थे। निजी बस ऑपरेटर का कहना था कि उन्होंने शुरुआत में बसें शुरू की लेकिन सवारी नहीं मिल रही थी, इसलिए 2 दिन बसें चलाने के बाद सेवाएं बंद कर दी गई। ऊना में बसों में सवारी अन्य राज्यों से आने वाली बसों पर निर्भर करती है। अब जब इंटरस्टेट बसें शुरू होगी तो निजी ऑपरेटर भी बसें शुरू करने जा रहे हैं। निजी बस ऑपरेटर यूनियन के अध्यक्ष राजू प्रासर ने बताया कि कोविड-19 के नियमों का पालन करते हुए पहले नवरात्रि यानी 17 अक्टूबर से निजी बसें सड़कों पर दौड़ने लगेगी। इस कारण जिला के लोगों को भी काफी राहत मिलेगी। बसों की कमी के कारण जरूरी काम से जाने वाले लोगों को निजी वाहनों का सहारा लेना पड़ रहा था। महेंद्र सिंह ठाकुर बोले, मंडी के बरछवाड़ में बनेगी हिमाचल की पहली सैन्य भर्ती प्रशिक्षण अकादमी। प्रदेश में खुलने वाली पहली सैन्य भर्ती प्रशिक्षण अकादमी के लिए कदमताल होने लगी है। मंडी जिले के बरछवाड़ में अकादमी के लिए भूमि चिन्हित की गई है। अब अकादमी भवन निर्माण के लिए निविदा प्रक्रिया जल्द शुरू की जाएगी। 30 करोड़ रुपए की लागत से बनने वाली सैन्य अकादमी में 400 युवा प्रशिक्षण प्राप्त कर सकेंगे। इसमें प्रशिक्षण के लिए बालिकाओं को भी जगह प्राप्त होगी। इस याद की जानकारी जल शक्ति एवं सैनिक कल्याण मंत्री महेंद्र सिंह ठाकुर ने दी है। गत रोज सचिवालय में हुई बैठक में अकादमी निर्माण में तेजी लाने के अधिकारी को निर्देश दिए गए हैं। धर्मशाला से होशियारपुर व पठानकोट के लिए बस सेवा शुरू, जालंधर के लिए भी रवाना होगी गाड़ी। HRTC के धर्मशाला डिपो से होशियारपुर पठानकोट के लिए बस सेवाएं शुरू होगी है। धर्मशाला से होशियारपुर के लिए सुबह 9:40 पर बस चली, जबकि पठानकोट के लिए सुबह 11 बजे से बस रवाना हुई है। वहीं शुक्रवार से धर्मशाला से जालंधर के लिए भी नई बस सेवा शुरू हो जाएगी। बुधवार से शुरू हुई अंतर्राज्यीय रूटों पर बस सेवा के तहत धर्मशाला शिमला वाया चंडीगढ़ रूट में सवारियों के उत्साह को देखते हुए धर्मशाला डिपो ने 2 और बस रूट शुरू कर दी है, जबकि तीसरी बस शुक्रवार से चलाई जाएगी। खबर कांगड़ा से, कोरोना के कारण कांगड़ा में नहीं होगा रामलीला का आयोजन। वैश्विक महामारी से आमजन को सुरक्षित रखने के कारण प्रशासन द्वारा धार्मिक आयोजनों पर प्रतिबंध लगाया हुआ है, जिसमें रामलीला मंचन की वर्षों पुरानी परंपरा पर भी फिलहाल विराम लग गया है। वहीं दशहरा के आयोजन पर भी संशय बना हुआ। रामलीला सभा कांगड़ा सहित हिमाचल के अन्य संगठनों द्वारा रामकथा मंचन को लेकर मंजूरी के लिए आवेदन किया गया था, परंतु सरकार ने कोरोना संक्रमण का हवाला देकर धार्मिक आयोजनों पर प्रतिबंध बरकरार रखा है। 2613 SMC शिक्षकों को लंबित वेतन देने की तैयारी, शिक्षा विभाग ने तलब किया रिकॉर्ड। राज्य के सरकारी स्कूलों में SMC आधार पर कार्यरत शिक्षकों को सरकार दिवाली से पहले बड़ी राहत देने की तैयारी में है। ऐसे शिक्षक जो स्कूलों में बच्चे को ऑनलाइन माध्यम से पढ़ा रहे हैं, उन्हें उसका मान दे देने की तैयारी है। प्रारंभिक शिक्षा विभाग ने इसको लेकर शिक्षकों का डाटा तैयार करना शुरू कर दिया है। शिक्षा उपनिदेशक शिमला भागचंद चौहान की ओर से इस संबंध में सभी स्कूल के प्रधानाचार्य और मुख्य अध्यापकों को सर्कुलर भेजा गया है। एक दिन के भीतर इसका पूरा डाटा तैयार कर उपनिदेशक कार्यालय में भेजने के निर्देश दिए गए हैं। इसमें पूछा गया कि जिला में कितने शिक्षक SMC आधार पर कार्यरत हैं, कितने शिक्षक लगातार बच्चों की ऑनलाइन कक्षाएं ले रहे हैं, कितने महीनों से इन शिक्षकों को वेतन नहीं दिया गया। हिमाचल प्रदेश उच्च न्यायालय ने SMC शिक्षकों की नियुक्तियों को रद्द कर दिया था। शिक्षकों ने प्रदेश उच्च न्यायालय के फैसले को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी। सुप्रीम कोर्ट ने हाई कोर्ट के फैसले पर रोक लगा दी, जिसके बाद विभाग ने वेतन का ब्यौरा जुटाने की प्रक्रिया शुरू की है। खबर चंबा से, चंबा की अफसरशाही फिर सुर्खियों में, अब विधायक ने लगाई फटकार। चंबा की अफसरशाही फिर सुर्खियों में, इस बार सदर विधायक पवन नैयर ने फटकार लगाई है। उन्होंने अफसरशाही पर मनमानी के आरोप झाड़े। उन्होंने कहा कि चंबा के सरकारी विभागों में जो भी सप्लाई अफसरशाही के कहने पर की गई है, उसकी विजिलेंस से जांच करवाई जाएगी। इसको लेकर उन्होंने मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर से भी बात कर ली है। वीरवार को औचक निरीक्षण को पहुंचे सदर विधायक पवन नैयर ने DRDA के अधिकारी व कर्मचारियों की जमकर क्लास लगाई।
डीआरडीए द्वारा खजियार में लाखों रुपए से बनाए गए गैलरी भवन के कार्य को रद्द करने के आदेश दिए। कहा कि गैलरी भवन को अफसरशाही के कहने पर पंचायत की रजामंदी के बिना बनाया गया है। इसको लेकर पंचायत की तरफ से डीआरडीए पर एफआईआर भी करवाई जा सकती है। उन्होंने कड़े शब्दों में कहा कि चंबा में अफसरशाही की मनमानी कतई बर्दाश्त नहीं की जाएगी। चंबा विधानसभा क्षेत्र में विधायक को बताए बिना कोई भी कार्य नहीं किया जाएगा। खबर बिलासपुर से। बिलासपुर में बिना सैंपल जांचे भारतीय स्कूल की भर्ती जांच हुई शुरू। प्रारंभिक शिक्षा निदेशालय की रोक के बावजूद जिला बिलासपुर में बिना सैंपल जांच रिपोर्ट आई भर्तियां बांट दी गई। मंगलवार को एसएमसी के माध्यम से सैतलाई के एक सरकारी स्कूल में कुछ विद्यार्थियों को बुलाकर भर्ती बांटी गई। निदेशालय ने बीते दिनों ही सभी स्कूलों को निर्देश जारी कर बिना जांच रिपोर्ट आए भर्ती नहीं बांटने को कहा था। बावजूद इसके जिला बिलासपुर में भर्ती बांट दी गई। मामला सामने आने के बाद स्कूल प्रभारी सहित जिला उप निदेशक से प्रारंभिक शिक्षा निदेशालय ने रिपोर्ट तलब करते हुए जांच बिठा दी है। हिमाचल में करीब 55 करोड़ से प्रदेश के स्कूलों में पढ़ने वाले 8.25 लाख विद्यार्थियों के लिए वर्दी खरीदी गई। पहली से 10वीं कक्षा के छात्रों को सिलाई के लिए अलग से करीब 20 करोड़ रुपए का बजट का प्रावधान किया गया है। पसंद का स्कूल न मिलने से ज्वाइनिंग देने में आनाकानी कर रहे प्रधानाचार्य। प्रदेश शिक्षा विभाग ने स्कूल प्रधानाचार्य पद पर पदोन्नति नियम की अधिसूचना तो जारी कर दी, लेकिन पदोन्नत प्रधानाचार्यों ने पसंद का स्टेशन न मिलने और जिले से बाहर दूर दराज के स्कूलों के लिए जारी तबादलादेशों को मानने से इनकार कर दिया है। प्रदेश के करीब 39 प्रधानाचार्य दूर दराज के स्कूलों में ज्वाइनिंग देने के लिए आनाकानी कर रहे हैं। राजनीतिक संबंधों के चलते शिक्षा विभाग पर तबादलादेश बदलने का दबाव भी डाला जा रहा है। ऐसे में शिक्षा विभाग ने प्रधानाचार्य पद पर पदोन्नत हुए करीब 3 दर्जन से अधिक शिक्षकों के ज्वाइनिंग ऑर्डर में संशोधन कर दिया। हैरानी की बात यह है कि कुछ पदोन्नत प्रधानाचार्य को 31 अक्टूबर, कुछ को 30 नवंबर और कुछ को 31 दिसंबर के बाद ज्वाइनिंग के संशोधित आदेश जारी किए गए। इस वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन जरूर प्रेस करें हमारी न्यू वीडियो सबसे पहले देखने के लिए।